आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेस्ट एपीआई का आपका कोई भी हैकर रैंक का क्वेश्चन है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है या फिर इन चीज़ों को फॉलो करना है। 10 चीज़ें मैं दिखाऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप रेस्ट एपीआई का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये 10 चीज़ें नहीं है, ये 10 ऐसी चीज़ें हैं जो हर क्वेश्चन में रिपीट होगा, रिपीट्स इन एवरी क्वेश्चन। पहले ये सारी चीज़ें आप समझ लो कि कोई सा भी क्वेश्चन हो उसमें ये चीज़ जो है रिपीट होना ही होना है। मैं इतना गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला चीज़ क्या है? सबसे पहला चीज़ है स्टोरिंग द यूआरएल इन ए स्ट्रिंग। ये सबसे पहला चीज़ है। ठीक है, स्टोरिंग द यूआरएल इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में आपको जो यूआरएल है जो दिया रहेगा, ये यूआरएल जो है ये हैकर रैंक में दिया रहेगा, इसको आपको एक स्ट्रिंग में स्टोर करना है। दूसरा चीज़ क्या है? तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है क्रिएशन ऑफ अ यूआरएल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक स्पेशल ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि यूआरएल बेस्ड ही होता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको हर क्वेश्चन में बनाना होगा। यूआरएल का ऑब्जेक्ट जो जिस पे हम सिर्फ यूआरएल के ही काम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा चीज़ नेक्स्ट क्या होगा? क्रिएट एन ओपन HTTP कनेक्शन। ठीक है, हमें क्या करना होगा? ओपन HTTP जो कनेक्शन है ऐसा हमें एक बनाना होगा। ठीक है, तो हमने ये भी बना लिया, ये भी हर क्वेश्चन में आपको बनाना है। चौथा पॉइंट क्या है आप देख नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? एक रिक्वेस्ट मेथड बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेट रिक्वेस्ट मेथड। अभी कोई सा भी रिक्वेस्ट हो सकता है, गेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, पुट हो सकता है, ये मतलब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा बना रहे हो। तो ये भी आपको हर क्वेश्चन में ही आपको ये भी रिक्वेस्ट मेथड मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये अब अगला क्या करना है? यहाँ पे हमें एक हेडर देना होता है। ठीक है बच्चों, गिव अ हेडर। लेकिन ये जो हेडर है ना, ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं चाहते तो मत दो, दिक्कत नहीं है। तो ये आपको यूज़ लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। ठीक है बच्चों, अगला चलो क्या करना है बेटा? हमें रिस्पॉन्स कोड लेना है, गेट अ रिस्पॉन्स कोड। ठीक बात है कि नहीं? हमें एक रिस्पॉन्स कोड चाहिए होगा, ये भी आपको हर क्वेश्चन में करना है। एक रिस्पॉन्स कोड आपको लेना है। जनरली कौन सा रिस्पॉन्स कोड हमें लेना होता है? 200। ये जनरली होता है, अभी कभी 500 भी हो सकता है, 404। ये तो एरर कोड है, तो मतलब बहुत सारे कोड यूज़ होते हैं, जनरली 200 यूज़ होता है। ठीक है, फिर हमको क्या करना होगा? रिस्पॉन्स को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रीड द रिस्पॉन्स। अब ये हम कैसे रीड करेंगे? बफर रीडर का यूज़ करके, क्योंकि हमने एक रिक्वेस्ट बनाया तो हमें एक रिस्पॉन्स तो मिलेगा ही। तो उस रिस्पॉन्स को हम कैसे रीड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ बफर रीडर। फिर क्या करना होगा? रिस्पॉन्स रीड करने के बाद हमें कोई एक्शन लेना होगा, है कि नहीं? उसके बाद क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा एक जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक बात है कि नहीं? क्रिएट अ जेसन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमें इसी जेसन ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा? पार्स। ये भी हमें हर जगह करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? पार्स द जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन ओबीजे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आपको हर जगह करनी है। फिर अगला चीज़ जो है वो क्या है? पेजिनेशन। ठीक है, पेजिनेशन मतलब क्या है? हर एक हैकर रैंक के क्वेश्चन में मल्टीपल पेजेस रहेंगे, आपको पेजेस के थ्रू लूप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लूप थ्रू पेजेस। ठीक बात है कि नहीं? आपको पेजेस के थ्रू अंदर क्या करना पड़ेगा? लूप करना पड़ेगा। ये भी आपको मोरलेस हर क्वेश्चन में करना होता है। फाइनली ये सब हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट जो भी आपका बेसिक कैलकुलेशन होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं दिया जाएगा आपको, बेसिक कैलकुलेशन ही है, उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो और आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों कि जो भी आपका जो हैकर रैंक का क्वेश्चन होगा रेस्ट एपीआई वाला, उसमें आपको ये पेजेस वगैरह आपको दिया ही रहेगा मोरलेस। ठीक है, ऑप्शनल और एक चीज़ भी करना होता है, ये ऑप्शनल है वैसे, वो ये है कि आपको जेसन एरे बनाना पड़ेगा और उसके अंदर लूप करना पड़ेगा। ठीक है, जेसन एरे बनाओ और फिर इसमें क्या करो? लूप करो। ये ऑप्शनल है, हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, क्वेश्चन के हिसाब से लग सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये भी ऑप्शनल है। तो अब देखो, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक यूआरएल को कैसे हमें एक स्ट्रिंग में स्टोर करना है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे स्ट्रिंग, फिर एक वेरिएबल ले लेंगे यूआरएल इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग जो है यूआरएल को स्टोर करेंगे। जैसे अब मान लो https इज टू abc.com/content, मान लो ये हमारा यूआरएल है और इसको हमने क्या किया? इसमें स्टोर कर दिया। तो इस तरह से जो है आप जो है यूआरएल को बना के स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है,
हर चीज़ को हम बहुत बारीकी से देखेंगे, पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्रिएशन ऑफ अ यूआरएल ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे बनाते हैं बेटा, देखो इसके लिए आपको यूआरएल एक क्लास होता है या फिर यूआरएल एक कंस्ट्रक्टर होता है, उसका यूज़ करना होता है। तो देखो ऐसे यूआरएल, फिर ऑब्जेक्ट का नाम दे दो, जो भी देना है दे दो, इक्वल टू करके न्यू यूआरएल। ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है ना ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। इस तरह से जो है हम लोग यूआरएल का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना होगा, जो तीसरा चीज़ होता है, ये भी एक क्या है, ओपन एचटीटीपी कनेक्शन बनाना होगा। एक ओपन एचटीटीपी कनेक्शन, यानी इसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत सिंपल चीज़ है। इसके लिए आप ऐसे करो, एचटीटीपी ओपन कनेक्शन, ठीक है, HTTP ओपन कनेक्शन, फिर एक ऑब्जेक्ट लिखिए। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, ये URL कनेक्शन होगा, मैं यहाँ पे ओपन कनेक्शन कर दिया, URL कनेक्शन इक्वल टू, फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाइए ABC करके, कोई सा भी है, इजिकल टू देके ये चीज़ जो है इसको वापस से कॉपी करके यहाँ पे लिखिए, HTTP URL कनेक्शन, ठीक है, ऐसे आपने लिखा, फिर डॉट करके ओपन कनेक्शन। इससे क्या होगा, आपका नया एक HTTP कनेक्शन खुल जाएगा। मैंने गलती कर दी, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड होता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा इस चीज़ को। यहाँ पे हो जाएगा ABC डॉट ओपन कनेक्शन, ओपन कनेक्शन, ओके है ना। तो ये बात है। बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट मेथड हमें सेट करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने कहाँ तक किया, ये था सेट रिक्वेस्ट मेथड। एक रिक्वेस्ट मेथड भी हमें बनाना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, डॉट डॉट करेंगे, एक फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है सेट रिक्वेस्ट मेथड, ठीक है, सेट रिक्वेस्ट मेथड। और यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है उसका मेथड का नाम लिखना है, जैसे मान लो मुझे गेट रिक्वेस्ट चाहिए तो मैं गेट लिख दूंगा, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया, ये भी लगेगा। अगला चीज़ क्या है, गिव अ हेडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हो, नहीं चाहते तो नहीं दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, हेडर के लिए कॉन डॉट सेट रिक्वेस्ट, ठीक है, कॉन डॉट सेट रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, फिर करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन ऐसा कुछ लिखना होता है, तो वो एक बार थोड़ा सा मैं देख के आपको बताना पड़ेगा। एप्लीकेशन स्लैश जेसन, क्योंकि सारी चीज़ें जेसन फाइल्स में होती है, API फेच रिसीव जो भी होता है जेसन फाइल के थ्रू ही होता है। ऐसा होगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ, है ना, ये वाला हो गया। फिर अगला काम क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि हमें क्या करना होगा, गेट अ रिस्पॉन्स कोड। तो एक रिस्पॉन्स कोड बनाना, ये करना होगा। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड का यूज़ करेंगे, गेट रिस्पॉन्स कोड मेथड का। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डॉट मेथड लिखेंगे, मेथड क्या है, गेट रिस्पॉन्स कोड। ये आपको बेसिकली जो रिस्पॉन्स है उसका जो कोड है वो दिखा देगा आपको। तो इससे जनरली ये हमें क्या दिखाता है, 200 दिखाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये हो जाएगा। अगला काम क्या है, हमें रिस्पॉन्स को रीड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें बफर रीडर का एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद थोड़ा सा झमेला है, तो वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, हमें एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये कैसे बनाएंगे, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट जेसन डॉट आईओ डॉट जेसन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट हमें लिखना है इंपोर्ट करने के लिए। अब हमें क्या है कि जेसन ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर लिखेंगे यहाँ पे, फिर एक ऑब्जेक्ट का नाम दे दो, AK इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे तुम एक आर्गूमेंट पास भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, ये जेसन डॉट आयो नहीं होगा, ये हो जाएगा इंपोर्ट ऑर्ग डॉट जेसन ऑब्जेक्ट। उसी तरह से अब हम बनाएंगे एक जेसन एरे। तो एक जेसन एरे हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले इंपोर्ट करो क्या, ऑर्ग डॉट जेसन एरे, ठीक है, जेसन एरे हमें चाहिए, ओके। ये हमने किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली जो है जेसन एरे को बनाएंगे। तो जेसन एरे कैसे बनाएंगे, जेसन एरे पहले लिखो, कंस्ट्रक्टर का नाम लिखो, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, इज इक्वल टू न्यू करके कंस्ट्रक्टर कॉल कर दो, न्यू जेसन एरे। इस तरह से आपने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, तो आपका जो है
एक जेसन एरे बन गया। एक अब चीज़ मैं बताता हूँ, गेट जेसन ऑब्जेक्ट ये क्या करता है, ये बेसिकली जेसन एरे में से एलिमेंट्स को फेच करके दिखाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा जेसन एरे है, गेट जेसन ऑब्जेक्ट क्या करता है, एरे में से जो एलिमेंट है वो आपको निकाल के दिखाता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इंडेक्स मेंशन कर देता हूँ यानी 0 है, तो जो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो इसको निकाल के आपको दिखाएगा, और कुछ नहीं। थैंक यू।